यहाँ पे जनाब सीनियर जर्नलिस्ट असद जाफरी साहब, डॉक्टर नबीहा जो है सीनियर जर्नलिस्ट, बुशरा शकील साहिबा, फयाज रामे साहब यहाँ पे मौजूद थे यहाँ पे। और इनका एक आज ये FIA के ऑफिस में इसलिए आए थे, इन्होंने ज़ुनैरा माहिम साहिबा के खिलाफ जो है FIA कंप्लेंट रजिस्टर करवाई थी। 60 ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ अनेक्स किया है कि वो इस कंप्लेंट का हिस्सा है। मुझे इन्होंने पर्सनली अटैक करके वुकला कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया है और डिफेम किया है। नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक है वो है 37 साल की। आर्टिस्ट हैं, जर्नलिस्ट नहीं है। नहीं जर्नलिस्ट नहीं है, हम उनका इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं है। यार अभी ये 2 महीने पहले आपने कहा था कि मेरी शादी अभी हुई है, वो कौन सी है? और जो 2015 में हुई थी वो कौन सी है? नबिया अली खान इनकी पुरानी दोस्त हैं, पुरानी जानने वाली हैं। ये इंतहाई झूठ बोलती हैं कि उनको नहीं जानती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं RP प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त मैं FIA के ऑफिस के बाहर हूं बिल्कुल। यहाँ पे जनाब सीनियर जर्नलिस्ट असद जाफरी साहब, डॉक्टर नबीहा जो है सीनियर जर्नलिस्ट, बुशरा शकील साहिबा, फयाज रामे साहब यहाँ पे मौजूद थे यहाँ पे। और इनका एक आज ये FIA के ऑफिस में इसलिए आए थे, इन्होंने ज़ुनैरा माहिम साहिबा के खिलाफ जो है FIA कंप्लेंट रजिस्टर करवाई थी। उस पर आज FIA हकाम ने ये कहा था कि दोनों पार्टियाँ सामने आएँ, जो पार्टी राइट पे होगी उसके हक़ में फ़ैसला होगा और हम बताएँगे कि किसकी क्या गिल्टी है। लेकिन आज ज़ुनैरा साहिबा जो हैं वो यहाँ पर हेयरिंग में नहीं आई, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं असद जाफरी साहब, फयाज रामे साहब, इमरान साहब जो इस केस को जो है डील कर रहे हैं। हम इनसे तमाम सवाल ये पूछेंगे कि सबसे पहले कि जाफरी साहब ने उन पर क्या कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है और उसका फीडबैक क्या मिला है और क्यों ज़ुनैरा साहब यहाँ पे आज नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जाफरी साहब, आप सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं, आपने क्या कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है ज़ुनैरा साहबा के खिलाफ? चूँकि उनके साथ मेरा कोई पर्सनल ऐसा क्लैश नहीं था, तो मैंने जो उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन की थी वो ये था कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि चाइल्ड मैरिज, अगर पंजाब को देखा जाए तो यहाँ पर 16 है और सिंध को देखा जाए तो 18 साल है। तो मैंने वो चीज़ की थी कि ये माइनर बच्ची जो है उसके केस को लेके जो है वो रोज़ाना के जो है वो बैठ के ये प्रोग्राम कर रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये माइनर जो है वो चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रही है। एक एलिगेशन मेरा ये था। दूसरा एलिगेशन ये था कि ये पाकिस्तान के अंदर मजहबी मुनाफरत फैला रही है। 2 चीज़ें। तीसरा ये इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है कि कोई भी बच्ची कल घर से उठे और अपने वालिद के जो है उसके सर में खाक डाल के घर से भाग जाए, या उसको कोई भी अगवा करके ले जाए या घर से भाग जाए। तो ये 3 चीज़ों को जो है ना ये प्रमोट कर रही थी। आपने उसने आप पर जो ज़ातियात जुमले कसे हैं वो आपने फॉरवर्ड कर दिए, वो छोड़ दिए, उस पर आपने नहीं किया। ये है कि मुझे वो देखिए, मेरा उसके साथ ज़ाती इख्तलाफ बिल्कुल नहीं है। मेरा उसके साथ इख्तलाफ है नज़रियात का। देखिए हम मुसलमान हैं, इस्लामी मुआशरे के अंदर रहते हैं। पाकिस्तान जो है वो इस्लाम कलमे की बुनियाद पर बना है। हम ये चाहते हैं कि हमारे इस्लामी मुआशरे में हमारे तकद्दुस होते हैं रिश्तों के, बहनों के, बेटियों के। अब ये थोड़ा ना है कि हम हमारी बेटियां जो हैं वो लोग अपनी मतलब बेटियां पैदा करना छोड़ दें। इतने खौफजदा हो जाएं लोग कि जिस तरीके से ये बढ़ावा दे रही है कि 13-14 साल की बच्ची जो है आप उसको इस तरह का जो है वो हीर रांझे वाली स्टोरियाँ आप पोर्ट्रेट कर रहे हैं। ये किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिए। मेरे उनके साथ जो इख्तलाफात हैं वो नज़रियात के हैं। मैंने 3 पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर जो अपने उनके प्रूफ दिए हैं, जो लाजिम बात है FIA इदारा विदाउट प्रूफ आपसे बात करता ही नहीं है। तो आपके प्रूफ में ऐसी तमाम बातों का सबूत है जिसमें एलिगेशन लग सकती है? जी, इस चीज़ का वाज़ह जो है वो बयान आप भी दे सकते हैं, बल्कि आप विटनेस के तौर पर आ सकते हैं इसमें। चूँकि ज़ाहिर है कि आप यूट्यूबर हैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं और आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं। मुझे आपसे ये सवाल है कि मुझे ये बताइए कि जो उनका कंटेंट है जिसमें वो इस तरह की मैरिजेस को प्रमोट करिए, क्या आप और मैं मुतहम्मिल हो सकते हैं कि हमारी बेटियाँ घरों से भागें, हमारी बहनें घरों से भागें? एंटी हूँ मैं इसके कभी भी, लेकिन वो उनका मौक़िफ़ ये है कि लड़की की उम्र 16 साल है। अगर हम आज जो है मैरिज को जो है प्रमोट नहीं करेंगे तो लोग ज़ना की तरफ आ जाएंगे, जो उनका मौक़िफ़ ये है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, वो जो ये कह रही हैं कि जिस बिन्त काज़िम जो है वो मेहदी अली काज़मी साहब की वो साहबजादी हैं, इनके घर में पैदा नहीं हुई, ऐसे ही है ना? वो उनके घर में पैदा हुई, वो ज़्यादा बेहतर जानती होंगी या ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं? जिनके घर पैदा हुई है वो बेहतर जानते हैं। भाई मेरा अगर बेटा है, वो आप कहो कि नहीं आपका बेटा जो है वो 12 साल का, मैं कहूँ बेटा मेरी शादी को भी 12 साल हुए हैं, तो मेरा बेटा तो 10 साल का होगा। तो आप कहोगे कि नहीं जी इसका मेडिकल करवाएं। ओ भाई मेरी शादी से पहले क्या बच्चा आ सकता है? मतलब इलॉजिकल गुफ्तगू जो है, असल में वो जो रोज़ाना की बुनियाद पर दुनिया भर से उसे गाली गलूच मिल रही है और लान तान हो रही है। वो देखें, आप उनका यूट्यूब चैनल देखें, अगर 20,000 उनके व्यूज़ होंगे तो आपको 12 से 13 से ज़्यादा कमेंट्स नहीं मिलेंगे। बाकी जो 1000-1200 कमेंट्स हैं वो गालियों के होंगे, लान तान के होंगे, वो डिलीट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि सेल्फ एनालिसिस होता है ना, खुद एहतसाबी, वो भी ये लोग, इसमें भी ये लोग प्योर नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आप तनकीद बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है कि आप एक मखसूस एजेंडे के ऊपर हैं।
देखिए अच्छा, अभी ये कल जो है वो एक वीडियो और ऑडियो सामने आ गई है जिसमें जो है वो इकरार उल हसन साहब फंडिंग के हवाले से, खैर मैं एक और स्टोरी इसके ऊपर कर रहा हूँ। मैं अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी तहकीक हमारे है कि ये मैं अब भी उस बात के ऊपर स्टैंड करता हूँ कि वो जो खातून है ज़हीर की वालदा स्वीटी आंटी से ये 2009 से वाकिफ़ है। केस हो रहा है आपका 2022 के अंदर। 2009 में एक दूसरे से रिलेशनशिप सर आज से 11 से 12 साल पहले। जुनैरा साहिबा खुद? जी जुनैरा साहबा, जुनैरा नहीं जुनैरा, सिर्फ जुनैरा साहबा। इसमें जो है ना, जो असद अब्बास जाफरी साहब की कंप्लेंट है उसको मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दूं कि ये खुद एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, रजिस्टर्ड वोटर मेंबर लाहौर प्रेस क्लब है, इसके अलावा प्रोड्यूसर एसोसिएशन के कौंसल मेंबर है, एक रिप्यूट रखते हैं जर्नलिज्म शोबा सहाफ़त के अंदर। अब इनका एक अपना भी यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर ये लाइव शो करते हैं जिसमें ओवरसीज़ की कॉलें आती हैं। मैं भी उसमें बैठने का इत्तेफाक हुआ एज ए गेस्ट स्पीकर। तो हमारे पास बेशुमार जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने भी जो मुखालिफ फ्री की हम बात कर रहे हैं, उनके सोशल मीडिया लाइव शो के कंटेंट्स के बारे में अपनी राय दी है। हमने वो भी सारी उनसे ओवरसीज़ से थ्रू प्रॉपर चैनल मंगवा लिए हैं। उसके ऊपर भी वो पिटीशन के ऊपर साइन करके, जो असद अब्बास जाफरी साहब की पिटीशन है उसके ऊपर आए तो हमें सैकड़ों में है, मगर हमने उसमें जो सिलेक्टिव करके 60 ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ अनेक्स किया है कि वो इस कंप्लेंट का हिस्सा है। अब उनसे FIA वाले ऑनलाइन बयान भी ले सकते हैं, वीडियो के ऊपर भी, ईमेल भी कर सकते हैं, उनके व्हाट्सएप नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट बिटवीन द कंप्लेंट्स और माई अदर आप कह लें मोकल जो से हैं, तो उसके हवाले से ये है कि ये एक मेन कंप्लेंट जो है ना असद अब्बास जाफरी साहब की है कि पाकिस्तान में अर्ली एज मैरिज, चाइल्ड एज मैरिज और इस के ऊपर जो सा है लॉ मौजूद है, तो उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। सब जुडिस मैटर को ओपनली ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। जी फियाज रामे साहब, आप भी इस केस में हिस्सा रहे हैं, ठीक है, आपने अपनी जो है इस पर अपना काम किया, किरदार अदा किया और काफ़ी जो है फ़ायदा हुआ है, आपने जितनी मेहनत की है, लगन किया। तो आपने सर क्या पिटीशन दायर कर दिया जुनैरा साहबा के खिलाफ? उन्होंने आपके खिलाफ ज़ाती कुछ काम किया या आपने भी बस सोसाइटी के क्वेश्चन को उठाया और उनके खिलाफ? जी मेरा मैटर डिफरेंट है। बेसिकली मैं तो अभी भी प्रोफेशनल ड्यूटी मेहदी काज़मी साहब के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ लाहौर से, और मैं तो उनके साथ एक तरह का फैमिली मेम्बर ही बन चुका हूँ अब इस मामले में। मुझे इन्होंने पर्सनली अटैक करके वकला कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया है और डिफेम किया है और एक वल्गैरिटी फैलाई है और एक इस तरह की अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की है जो कभी आज तक हमने सुनी नहीं है, और एक हेट स्पीच और इस तरह की बातें और ऑनलाइन मैसेज के ज़रिए थ्रेट करना कि मैं आपसे पाँव पकड़ के माफ़ी मंगवाऊंगी, मैं ये करवाऊंगी। तो ये वकला कम्युनिटी, ये एक लॉयर कम्युनिटी को ये एक दो तस्खीर कर रही हैं उनकी। मैं मुख्तर यही कहूँगा कि इनका पाला आए से पहले एक सफ़ेदपोश लोगों से पड़ा है। अब इन्होंने टारगेट किया एक वकील को, तो इंशाल्लाह इनको वकील करने पे भी कोई वकील नहीं मिलेगा और इनके कानून अपना रास्ता लेगा और इंशाल्लाह इनको एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये याद रखें। जाफरी साहब, सुनने में ये आएगा जब किसी औरत की उम्र के बात आती है तो वो तमाम रिश्ते, तमाम हदूदें जो हैं वो तोड़ देती हैं। सुनने में आता है एक दफ़ा आपने उनकी असल एज एक्सपोज की थी, ठीक है, उसके बाद वो आपकी जानी दुश्मन बन गई हैं। तो वो क्या मामला था, क्या उम्र आपको लगती है? आप इतने, वो आपको अच्छे तरीके से जानती हैं, आप उनको अच्छे तरीके से जानते हैं। आज ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि उनकी असल एज कितनी है आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक नहीं, बल्कि जो नादरा है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इदारा है, जब ये पैदा हुई थी उस वक्त जो है वो जो इनके वालदैन ने तारीख़ पैदाइश बेफॉर्म बनवाया। बेफॉर्म के बाद फिर जब इनकी वो एक सर्टेन एज पर पहुंची 18 साल की उम्र में, तो उनका ID कार्ड बना, उसके मुताबिक ये 37 की हैं। जो इन्होंने कम्युनिटी के ऊपर अपना लगाया हुआ है उसमें गालिबन कोई 24 साल की हैं, लेकिन जो नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक है वो है 37 साल की। अब मुझे ना इनके 24 साल के होने के ऊपर एतराज़ है, ना 37 साल होने के ऊपर एतराज़ है। मेरी तरफ से ये 22 साल की हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एतराज़ इस बात के ऊपर हुआ जब आप ये कहेंगे मैं प्रोफेशनल वेल क्वालिफाइड जर्नलिस्ट हूँ। 24 साल की उम्र में तो वेल क्वालिफाइड हो ही नहीं सकते, एक्सपीरियंस ही आप नहीं ले सकते। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वेल क्वालिफाइड जर्नलिस्ट, देखिए मैं जर्नलिस्ट हूँ, अब एक फड़िया कहे कि मैं डॉक्टर हूँ, वो डिस्पेंसर कहे कि मैं MBBS हूँ, तो सर MBBS को गुस्सा आएगा? ऐसे ही अब मुझे बताइए कि अपने पूरे कैरियर के अंदर ये मुझे साबित करें कि किसी चैनल के अंदर इन्होंने बतौर न्यूज़ एंकर काम किया हो, बतौर रिपोर्टर काम किया हो, कहीं डेस्क के ऊपर काम किया हो, कहीं कोई एक फील्ड बता दे जहाँ पे इन्होंने काम किया हो। इन्होंने काम किया है खबरनाक उसमें, और उन्होंने काम किया है गेटअप
जो है ना एक आर्टिस्ट के तौर पे, बतौर अदाकारा। अब मैं एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर एक प्रोग्राम डायरेक्ट करता था, पॉलिटिकल स्टाइल शो, सियासी थिएटर, एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर, ये 2015 की बात बता रहा हूँ। वहाँ पर सिरदार कमाल, सखावत नाज, नासिर चुनियोटी और दीगर बड़े बड़े नाम, वो जो है वो एंकर नहीं है, वो रिपोर्टर नहीं है, वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो आर्टिस्ट है। वो हमारे प्रोग्राम एक सेगमेंट होता है जिसमें हम आर्टिस्ट को पर डे पे, पर मंथ पे हायर करते हैं। तो ये सेम वही कैटेगरी थी इनकी, खातून की। आर्टिस्ट हैं, जर्नलिस्ट नहीं है। नहीं, जर्नलिस्ट नहीं है यार, आर्टिस्ट देखो समझ में आता है। आज आप यहाँ पे माशाल्लाह सीनियर, आप जर्नलिस्ट हैं, आप काउंसिल बार के मेंबर भी हैं, ठीक हो गया। तो आज क्या लगता है आपको, ज़नाया साहबा यहाँ पे क्यों नहीं आई? आपके परसेप्शन मुताबिक आपका भी एक आइडिया है तौर पे कोई ऐसा देखिए क्यों नहीं आई? होता है ना, मैं देखिए अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो क्यों नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जी वो भाग गई हैं और दौड़ गई हैं। उसकी रीज़न ये है कि आई डोंट नो क्यों नहीं आए, लेकिन ये है कि हमें चौके बुलाया गया था, 11 बजे का टाइम था। यहाँ पर सारे लोग जो हैं वो 10 बजे पहुँचे हुए हैं और अभी 1 बज गए हैं। आपके ख्याल में अभी 1 बज गए हैं, तो ऑलमोस्ट कर लें कि 4 घंटे हो गए हैं हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए। हमने कहा कि चलो 11 का टाइम है, 11:30 आ जाएंगे, 11:30 नहीं 12 आ जाएंगे, 12 नहीं 1 आ जाएंगे। कितने चांसेस होते हैं? सुनने में आया, नार साहब ने बताया इसमें व्हाट्सअप 3 होती हैं, आपको 3 दफ़ा आपको कॉल की जाती है। आप 3 दफ़ा अगर आप नहीं आते तो एट द एंड जो ओपोनेंट पार्टी होती है उसके हक में फैसला सुना दी जाता है और आपको बाकायदा गिल्टी मान के आप पे बाकायदा जो है बाकायदा एक सज़ा के तौर पर भी आप कुछ कर सकते हैं। 2-3 तरीके होते हैं। पहली तो ये कि वो कॉल करते हैं और आपको बुलाते हैं, फिर आपसे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में बाज़ दफ़ा जो ओपोनेंट जो कंप्लेनेंट होता है वो भी मौजूद होता है और जिसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट होती है वो भी मौजूद होता है, तो आमने सामने गुफ्तगू होती है। ऐसा नहीं होता कि इन्होंने दरख्वास्त दी है तो ये मुद्दई बन गए हैं और कोई मुकदमा हो गया है, या हमने दरख्वास्त दी है और दोनों पार्टी आपस में आमने सामने बैठी होंगी और वो देखेंगे और वो दोनों को सुनेंगे और जिसका वो कसूर समझेंगे वो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करेंगे, लीगल एक्शन करेंगे। वो कंप्लेनेंट भी हो सकता है, जिसने कंप्लेंट दर्ज करवाई है ना, वो गुफ्तगू में और इन्वेस्टिगेशन में अगर उसका कसूर निकल आए तो FIA उसके खिलाफ भी पर्चा दे देती है। जी, अगर आपने गलत उससे कोई कमेंट्स किया तो आपके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। मतलब मैंने अगर कंप्लेंट की है और उन्होंने बुलाया है दूसरे फरीक को, और जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अपनी की है तो उनको लगा है कि यार जिसने कंप्लेंट किया वो झूठा है और वो गलत है, तो उसके खिलाफ भी पर्चा हो जाएगा। ये इस तरह का इनका सेटअप होता है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन अभी थी, पहली इन्वेस्टिगेशन थी आज, तो हम लोग जब आए हैं तो हमें उम्मीद थी कि वो भी आए होंगे और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो भी बैठे होंगे। तो यहाँ पर दोनों मौजूद नहीं थे, तो हमने सोचा कि वेट किया जाए। वेट किया, उसके बाद जो हमारी अपनी एप्लीकेशन थी उसमें कुछ एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए थे, वो हमने एडमिट करवाने, वो हमने जमा करवाने थे, और जो हमारी एप्लीकेशन है उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो जल्द ही इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाएगी। जाफरी साहब, सुनने में ये भी आ रहा है सोर्सेज से कि आपसे माफ़ी भी मांगी जा रही है अंदर के थ्रू के, कि माफ़ी शाफ़ी हो जाए तो हम इस मामले को ख़त्म कर देते हैं। ये भी बात सुनने में चीज़ें जो है वो तो काफ़ी अरसे से चलती रहती हैं। वो तो ऐसा देखिए, ये जो सियासी पार्टीज़ होती है ना, बैकडोर जो है वो डिप्लोमेसी वो होती रहती है कि यार आप बाज आ जाओ, ना करो, छोड़ दो यार, दफ़ा करो, औरत है। अच्छा, आप यूट्यूबर हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा दोनों का एक नैरेटिव का इख्तलाफ हो गया है, उसमें FIA क्या करेगी बताएं मुझे। नैरेटिव का इख्तलाफ है, नैरेटिव के इख्तलाफ में ना आपको फांसी लगनी है ना हमें फांसी लगनी है, ठीक है। नैरेटिव का इख्तलाफ है और नैरेटिव के इख्तलाफ में दोनों की गुफ्तगू सुनी जाएगी। जो थोड़ा बहुत कल्प्रिट होगा उसको कहा जाएगा कि यार आप ये करो वो करो, कुछ वो वीडियो डिलीट करें, कुछ आप वीडियो डिलीट करो, मामला रफा दफा करो। आपके मुताबिक इसमें कोई बंदा गिल्टी पाया जाता है, अगर जाफरी साहब हैं या फोर्स ज़नाया साहब हैं या बुशरा शकील साहब हैं, तो क्या उनका चैनल परमानेंट बैन हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई देखें, जाफरी साहब के ऊपर क्या इल्ज़ाम है? जाफरी साहब के ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने हमारी प्राइवेट कन्वर्सेशन जो है वो लीक की। तो रात को क्या हुआ है, रात को भी प्राइवेट कन्वर्सेशन ही जो इकरारुल हसन ने चलाई है ना, तो उसके खिलाफ भी केस करें। और इससे पहले जो शहबाज शरीफ की प्राइवेट कन्वर्सेशन चलाई थी, जो उन्होंने जस्टिस अब्दुल कयूम को फ़ोन करके कहा था कि मियाँ साहब कह रहे हैं बेनज़ीर साहबा को इतने साल की सज़ा दो, वो जिस जर्नलिस्ट ने लीक की थी उसके खिलाफ भी कंप्लेंट होगी। यानी कि ये इन्वेस्टिगेटिव जो स्टोरीज होती हैं, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज जो इर्तिज़ा जर्नलिस्ट होता है ना, जर्नलिस्ट अपना सोर्स कभी भी बना, अगर उसे ज़रूरत है और मुल्की मफाद के अंदर है,
अगर मुल्की मफाद के अंदर है, माशरे के मफाद के मुआशरे अंदर है, के मुल्क के मफाद के अंदर है, और आप किसी केस के साथ जुड़े हुए हैं और आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टोरी कोई जर्नलिस्ट कर रहा है तो वो इस तरह के हकाइक सामने लाएगा। अगर बात यह है कि आप पार्टी बने हुए हैं, आप जर्नलिस्ट नहीं हैं, आप पार्टी बने हुए हैं, आप जो है फंड इकट्ठे कर रहे हैं, आप उनके केसेस लड़ रहे हैं, इसका मतलब आप पार्टी हैं। हमारी तरफ से आईडी कार्ड जारी किया गया या पहले उनकी तरफ से क्लेम किया गया कि मेरी उम्र 24 साल है और अपना आईडी कार्ड जाली दिखाया गया? उनकी तरफ पहले क्लेम किया गया, पहले अपना जाली आईडी कार्ड दिखाया गया, उसके बाद हमने उसका काउंटर करने के लिए, उस क्लेम को झूठा साबित करने के लिए एक फैक्ट, एक सच, एक हकीकत सामने लेके आए हैं। हमारा अगर वो दिखाया गया आईडी कार्ड गलत है, अगर वो नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करवाएं, और अगर वो सच है और वो सही है तो फिर वो फैक्ट है, वो हमारी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है, हम उसको लेके। अब जो बाबर सलीम लेके आए हैं सीडीआर, उसको किसी इदारे ने पूछा कि तुमने सीडीआर कहाँ से निकलवाई है, ठीक है, बल्कि पुलिस ने उसकी सीडीआर को केस का हिस्सा बना दिया, अप्रिशिएट किया कि यार आपने अच्छा काम किया और सीडीआर आप लेके आए। तो ये इस तरह से इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज होती हैं। जब कोई बंदा कोई क्लेम करता है, कोई इस तरह की सेलिब्रिटी कोई क्लेम करती है, तो अगर वो क्लेम झूठा है और एक जर्नलिस्ट जानता है कि ये क्लेम झूठा है तो वो सच के साथ सामने आता है और वो बताता है कि ये क्लेम झूठा है। हमने तो इनके क्लेम को झूठा साबित किया है। एंड पे आप जाफरी साहब ज़नारा साहब को क्या पैगाम देंगे, क्योंकि आप जो सीनियर हैं, वो जूनियर से गलती हो भी गई है तो आपको ये मैंने पहले भी कहा था कि जुनैरा साहिबा से मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, कोई जायदाद का तनाज़ा नहीं है, इख्तलाफ है सिर्फ नज़रियात का। मैं ये समझता हूँ, मैं जो जंग लड़ रहा हूँ, जो आप ये कह रहे हैं कि मैं जहाद कर रहा हूँ, मैं जहाद कर रहा हूँ अपने पाकिस्तान की बेटियों के लिए, अपने पाकिस्तान की बहनों के लिए। हम किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी बेटियां अपने बाप के मद्दे मुकाबिल आके खड़ी हो जाएं और उनके जो है वो उन्हें ये कहें कि ये बंदा जो है वो अगर मेरे से इससे शादी नहीं करोगी तो मैं घर से भाग जाऊंगी। कम अज़ कम हम इसके मुताबिल गैरतमंद, जिस कौम से हमारा ताल्लुक़ है, जो हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, तो हमारा जो कल्चर है, हम अपने कल्चर के ख़िलाफ़ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आपको ये लगता है कि आपको ये जो कल्चर पसंद है, लव मैरिज वाला, और अगर आप चाहती हैं कि ये माशरे के अंदर प्रिवेल हो, तो इसके लिए ये है कि आप मगरबी ममालिक में चले जाए, वहाँ पर हर चीज़ की आसानी है, लेकिन कम अज़ कम हमारे माशरे को तबाह ना करें। अच्छा जी, अगर उन्होंने आप पे कहने पे कोई बात राह पे गुमराही से बंदा आ जाता है राह की तरफ, अब वो अपना नज़रिया बदल लेती हैं, तो फिर आपका भी इख्तिलाफ? कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, मेरा उनके साथ इख्तिलाफ है नज़रिया। अपने चैनल पे भी आप उनको अप्रिशिएट करेंगे? अगर वो देखिए, मैं लाजमी अप्रिशिएट करूँगा कि हमारे लिए मोहतरम है। मैं देखिए, उन्होंने अपने वहाँ पर बैठकर मेरी बहुत ज़्यादा तज़हीक की, मतलब गालियाँ तक निकाली और इस तरह की चीज़ें। मेरे आप पूरे चैनल पे उठा के देख लीजिए, मैंने कहीं भी गाली नहीं निकाली, मैंने कहीं भी उनको गाली नहीं निकाली, मैं सख्त वर्ड इस्तेमाल। अच्छा, उनको मेरे ऊपर इतराज़ क्या है? मेरा थंबनेल बहुत बुरे हैं। थंबनेल, अगर वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हो तो उनको ये पता होना चाहिए कि थंबनेल हमेशा कंटेंट के हिसाब से होता है। ये नहीं होता कि आपने कंटेंट और है और आपने जो है वो थंबनेल और लगाया हुआ है। भाई, अंदर अगर बात हो रही है आपकी 3 या 4 शादियों की, तो आप मुझे बताइए ना कि आप मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बैठ के कह रही हैं कि मैं न्यूली मैरिड हूँ और आपका आईडी कार्ड 15 का, इसका मतलब है लोग सुनने वाला शक करेगा ना, यार अभी ये 2 महीने पहले आपने कहा था कि मेरी शादी अभी हुई है, वो कौन सी है, और जो 2015 में हुई थी वो कौन सी है ना? कन्फ्यूजन होती है ना। आपने इसको क्लियर करना है कि मेरी 1 शादी है, ये 4 शादी हैं। आपने तो एविडेंस के साथ सामने आया कि 2015 में इन्होंने एक जगह पे कहा था कि मेरी शादी हुई है, और अभी उन्होंने कहा था एक शादी है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट है। इसका मतलब क्या? अगर आप इन्हीं चीज़ों को देखें तो 2 शादियां तो कंफर्म है। जी, एक 2015 वाली जो अवाम के अंदर है ना, जो अवाम कन्फ्यूजन का शिकार है, इर्तज़ा, ये आपके उन बयानात की वजह से। आपके मुताबिक कितनी शादियां इनकी हुई हैं? नहीं, मैं ये वैसे नहीं कह रहा, क्योंकि आपकी देखिए, नहीं, मैं नहीं कह सकता। उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास जो अपना एविडेंस है ना, मेरे पास 1 शादी का एविडेंस है। अच्छा, 1 शादी। मैंने नहीं कहा कहीं भी कि इनकी 4 शादियाँ हैं, नॉट एट ऑल। आपने बस इनका बयान सामने लेके आए, इनके बयान के मुताबिक नबी अली खान इनकी पुरानी दोस्त हैं, पुरानी जानने वाली हैं, ये इंतहाई झूठ बोलती हैं कि उनको नहीं जानती मैं, और बहुत सारी ऐसी मैंने जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा कि जो चीज़ें अभी तक आपकी मैंने बताई हैं वो उशर अशीर भी नहीं है, वो आपके पूरे कैरियर के 10% भी नहीं है। गुजारिश मैं बार बार अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि असद जाफरी अभी आपके हवाले से कोई क्लेम नहीं कर रहा, मुझे कॉल्स आती हैं, आपके हवाले से गुफ्तगू लोग करते हैं, मैं लोगों के सामने पेश करता हूँ। मैं एक चीज़ का क्लेम किया है कि असद जाफरी की स्टोरी है, वो आईडी कार्ड है।
मैंने अपना उसको मैं ऑन कर एविडेंस लेके आए हैं, वैसे नहीं। एविडेंस शो किया और मैंने हमेशा अपने प्रोग्राम में कहा है कि जो भी मैं असद जाफरी स्टैंड करेगा कि ये मेरी स्टोरी है, वो उसका मैं एविडेंस दूंगा। बाकी जितने भी लोग आपके हवाले से गुफ्तगू करेंगे, वो टेलीफोन हमारे पास मौजूद होता है, पब्लिक कॉल कर रही होती है या कोई गेस्ट स्पीकर होता है, वो गुफ्तगू करता है, वो भी वो जो आपके जानने वाले होते हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे जाफरी साहब ने बड़े प्यार मोहब्बत से कहा कि ज़नाया साहबा की राह गलत है, क्योंकि वो जिस राह पे हैं उस राह पे नौजवान लड़कियाँ जो हैं अपने माँ बाप के सर में मिट्टी डाल के घर से भाग जाएंगी। आज वो अपनी राह अपना किबला दुरुस्त करें और मैं बाकायदा उनको अपने चैनल पे एप्रिसिएशन दूंगा और मैं कहूँगा कि समझूंगा कि वाकई ज़नाया साहबा जो हैं एक अच्छी यूट्यूबर हैं और अच्छी इंसान है, क्योंकि जब आप गलत बात करेंगे तो आपको अपने भी जो है आपका साथ छोड़ देंगे। और इंशाल्लाह ताला नाज़रीन, अब आपने फैसला करना है कि ज़नाया साहिबा ठीक है या जाफरी साहब का बयान ठीक है, ये आप ही फैसला करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको जाफरी साहब की बातें कैसी लगी। अब मैं इसमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।